दिल्ली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, which assembly passed a resolution of commemorate the 350th year of the martyrdom of गुरु तेग बहादुर जी? हाल ही में किस विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया है हरियाणा विधानसभा ने। हरियाणा विधानसभा ने 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये निर्णय गुरु जी के सर्वोच्च बलिदान, सत्य, न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति उनके आजीवन समर्पण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये प्रस्ताव चंडीगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया है। Which country is known as the land of cherry blossoms? किस देश को चेरी ब्लॉसम की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है जापान देश को। जापान को अक्सर चेरी के फूलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि हर वसंत ऋतु में पूरे देश में सुंदर चेरी के पेड़ फूल खिलते हैं। जापान में चेरी ब्लॉसम को स्थानीय भाषा में सकरा कहते हैं। सकुरा को जापान का राष्ट्रीय फूल माना जाता है जो एकता, आशा और गौरव का प्रतीक है। जापान में चेरी ब्लॉसम की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं जो विभिन्न रंगों और आकार में उपलब्ध हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सबसे अधिक देखी जाने वाली किस्में सोमे। Recently, Operation Hawkeye was launched by which country? हाल ही में ऑपरेशन हॉकआई किस देश द्वारा चलाया गया? तो चलाया गया अमेरिका द्वारा। ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक अमेरिका और जॉर्डन की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसमें सीरिया भर में ISIS के ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए गए। 70 से अधिक ISIS ठिकानों को निशाना बनाया गया। 100 से अधिक सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये किस कारण से किया गया? सीरिया के पलेम्रा शहर में एक हमला जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए। जिन 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई वे आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे। सर्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोवर ये टेस माइंस ओसोवा के निवासी थे और सार्जेंट विलियम नथानिएल हावर्ड ये मार्शल टाउन ये भी आयोमा के निवासी थे। वे 34वीं इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत 113वीं कैवलरी रेजिमेंट की पहली स्क्वाड्रन में तैनात थे। Recently, where did the first JNG पोस्ट ऑफिस इन जम्मू एंड कश्मीर ओपन? हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहला JNZ पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है एम्स विजयपुर में। जम्मू कश्मीर का पहला JNZ पोस्ट ऑफिस एम्स विजयपुर में शुरू हुआ। एम्स विजयपुर भारत का पहला एम्स बना जहां पर JNZ पोस्ट ऑफिस स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य है डाक सेवाओं का डिजिटली और युवा केंद्रित और आधुनिक बनाना। डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाएं एक साथ उपलब्ध कराना, युवाओं में वित्तीय समावेशन का और जागरूकता बढ़ाना। On which medication did the Prime Minister release commemorative postage stamp at the WHO Global Summit? WHO के वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने किस औषधि पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये किया है अश्वगंधा पर। नई दिल्ली में अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया।
अश्वगंधा आयुर्वेद का एक ऐसा औषधीय पौधा है जो तनाव से राहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। डाक टिकट वैश्विक स्तर पर भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत को बढ़ाता है। ये आयुष प्रणालियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विस्तार में सहायक है। अश्वगंधा को वैज्ञानिक रूप से भी टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया नाम से भी जाना जाता है। At which airport in Guwahati will PM Modi inaugurate the new terminal? पीएम मोदी गुवाहाटी के किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर 2025 को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल प्रतिवर्ष 13.1 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम है। ये भारत का पहला प्रकृति थीम वाला हवाई अड्डा टर्मिनल है जो कि बांस के बाग पर आधारित है। इसका डिजाइन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। डीजी यात्रा, एआई संचालन और संचालित सामान प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। ये परियोजना पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। Recently, at what age did the famous Malayalam cinema actor Srinivasan passed away? हाल ही में मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता श्रीनिवासन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 69 वर्ष की आयु में। श्रीनिवासन का 20 दिसंबर 2025 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता थे। मजबूत सामाजिक संदेशों के साथ हास्य का मिश्रण करने के लिए जाने जाते थे और आम आदमी की आवाज देते थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित और सदाबहार फिल्मों का लेखन और अभिनय किया। उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में को कई पुरस्कार भी मिले। Recently, who became the first wheelchair user to go into space? हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर कौन बनी? तो ये बनी है मिशेला मिची बेंटहॉस। मिची बेंटहॉस अंतरिक्ष जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। वह ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन पर उड़ान भरेंगी। ये एक जर्मन एरोस्पेस और मैकोट्रॉनिक्स इंजीनियर है और ESA से जुड़ी हुई है। वर्ष 2018 में वह रीढ़ की चोट के कारण व्हीलचेयर का उपयोग कर रही है और ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में समावेशन और सुलभता की दिशा में एक बड़ा कदम है। Recently, the Ministry of Finance unveiled a new logo for हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसके लिए नए लोगो का अनावरण किया? तो ये किया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नया लोगो साझा किया है। ये कदम 1 मई 2025 से प्रभावी एक राज्य एक RRB एकीकरण के बाद उठाया गया। 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 26 RRB का विलय कर दिया गया है, जिससे अब देश भर में 28 RRB रह गए हैं। नया लोगो विश्वास, विकास और ग्रामीण उन्नति का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य है ब्रांड पहचान, दृश्यता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना। गहरा नीला रंग है वो वित्त, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है और हरा रंग जीवन, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। RRB की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई। इसकी स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिंहन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई और प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित पहला RRB था।
Recently, who has again topped the list as India's best health technology? असेंबली इंस्टीट्यूट। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संस्थान के रूप में फिर से शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ एचटीए संस्थान पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार एचटीए द्वारा अंडर MOHFW में आयोजित राइज 2025 में दिया गया। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन स्वास्थ्य देखभाल नीतियों को लागत प्रभावी, पारदर्शी और न्याय संगत बनाने में मदद करता है। एचटीए आयुष्मान भारत PMJ जैसी प्रमुख योजनाओं का समर्थन करती है। Which country will launch the LVM-3M6 rocket? LVM-3M6 रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। इसकी प्रक्षेपण तिथि है 24 दिसंबर और ये द्वितीय प्रक्षेपण पैड SDSC SHR श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। इस पे ब्लू बर्ड 6 संचार उपग्रह पेलोड होगा और ये वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं के लिए NSIL द्वारा सुगम बनाया गया मिशन है। LVM-3 गगनयान कार्यक्रम की रीढ़ है। LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इसे अंतरिक्ष में भारी द्रव्यमान और उच्च मूल्य वाले पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम का निर्धारित लॉन्च व्हीकल भी है। LVM-3 को मानवयुक्त मिशनों, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और बड़े वाणिज्यिक उपग्रहों की कठिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। How many billion dollars has ADB committed to provide to India in sovereign loans by 2025? ADB ने 2025 में भारत को कितने बिलियन डॉलर का सरकारी ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये है 4.26 बिलियन डॉलर। ADB के द्वारा कुल ऋण 4.26 बिलियन डॉलर और कौशल विकास पर ध्यान PM SETU के लिए 446 बिलियन डॉलर। रूफटॉप सोलर योजना के लिए 650 मिलियन डॉलर और 4 राज्यों में 775 मिलियन डॉलर और मेट्रो और रैपिड रेल के लिए 729 मिलियन डॉलर। Recently, the RBI imposed a fine of 62 lakh on which bank? हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। जुर्माना राशि है 21.95 लाख और ये 11 दिसंबर को आदेश दिए गए थे इसके और ये ISE 2024 31 मार्च तक ये निरीक्षण किया गया। इसमें बैंक किया था BSD खाते, BC गतिविधियां और क्रेडिट डेटा रिपोर्टिंग का उन्होंने उल्लंघन किया। इसका उद्देश्य है बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा। With whom did India establish the Joint Trade and Investment Committee? भारत ने किसके साथ संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति की स्थापना की? तो ये की नीदरलैंड के साथ। भारत और नीदरलैंड ने एक संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन किया। समिति को औपचारिक रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। JTIC द्विपक्षीय व्यापार और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य है व्यापार और निवेश में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना। समिति की बैठक वार्षिक रूप से दोनों देशों में बारी बारी से होगी।
Recently, which organization released the Response Basket 2025 document? हाल ही में रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 दस्तावेज किस संगठन ने जारी किए हैं? तो ये किए हैं इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी कर दिया है। इसमें मिशन उन्मुख अनुसंधान समस्या विवरण शामिल है। इस पहल का उद्देश्य है अकादमिक अनुसंधान को इसरो की मिशन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत प्रकाशित भारत के विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला है। प्रस्ताव IGRS की पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।